उत्तराखंड में भारी बारिश से बने आपदा जैसे हालात। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालात की ली जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी रख रहे हालात पर नजर। आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बचाव और राहत कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। स्थानीय लोगों से भी पूछा हालचाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे विभागीय समीक्षा। पंचायती राज विभाग की लेंगे बैठक। विभागीय योजनाओं और कार्यों पर की जाएगी समीक्षा। आज सावन की शिवरात्रि। हरिद्वार में भक्तों की लगी लंबी लाइनें। शिवरात्रि पर श्रद्धालु कर रहे भगवान शंकर का जलाभिषेक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विभागीय समीक्षा करेंगे। सीएम धामी पंचायती राज विभाग की आज समीक्षा बैठक लेंगे। विभागीय योजनाओं और कार्यों पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही बता दें कि बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिवालय में 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कई विभागों की समीक्षा बैठक में पहले ले चुके हैं और आज पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में लेंगे। विभागीय योजनाओं और कार्यों पर इस दौरान समीक्षा की जाएगी। साथ ही बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। तो देखिए, फिर से आपको खबर बता दें, आज पुष्कर सिंह धामी पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। विभागीय योजनाओं और कार्यों पर समीक्षा की जाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, लगातार सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक में ले रहे हैं और आज पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक सीएम धामी लेंगे। किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरह से समीक्षा बैठते हैं इस दौरान विभागों की हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो तमाम विभाग हैं उनको लेकर के किस तरीके से सीएम धामी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और साथ ही साथ जो आज की अगर बात की जाए तो आज जो समीक्षा बैठक पंचायती राज विभाग की सीएम धामी लेने जा रहे हैं, इसमें जो मंत्री हैं, साथ ही जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो विभागीय द्वारा जिस तरीके से जो योजनाएं इस दौरान उत्तराखंड में चलाई जा रही है, इसमें किस तरीके से जो कार्य योजना जो है तैयार की जानी है, तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए आज इस बैठक की समीक्षा सीएम धामी यहाँ पर करने वाले हैं और सुबह 11:30 बजे से जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। जो बिल्कुल, तो सीएम धामी आज पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक लेते नजर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, अगली खबर का रुख करेंगे और उत्तराखंड में हुए आपदा जैसे हालातों के बाद अब कांग्रेस केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारे 9 हिमालयी राज्य ऐसे हैं जहां आपदा जैसी स्थिति बनी रहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। जोशी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं, अभी भी बजट चल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की जाए। सहायता दैवीय आपदा के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने न बजट में कोई प्रावधान किया, न वित्त मंत्री जी ने, और हमें ही नहीं पूरा हिमालयी क्षेत्र जो हमारे 9 हिमालयी राज्य हैं वहां पर कभी न कभी कोई न कोई आपदा आती रहती है और हमारी बार बार ये मांग हो रही कि बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए और ताकि तात्कालिक सहायता मिल सके। और सरकार अभी भी समय है, बजट चल रहा है, बजट पारित होने से पहले सरकार इसकी व्यवस्था कर सकती है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि वो केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें और उत्तराखंड राज्य को दैवीय आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त सहायता मिलनी चाहिए।
इधर मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन होने के कारण मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। लगभग 5 घंटे के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। भारी वाहनों के लिए अभी भी प्रवेश बंद है। वहीं गलोगी धार के पास भी सड़क का एक भाग टूटने से एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई है। उप जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। 15 जून को यहाँ माननीय मंत्री जी ने और यहाँ के पीडब्ल्यूडी एक्शन ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था और 22 करोड़ का ये टेंडर था। और जहाँ तक आप देखे जाए तो 6 महीने के अंदर एक्शन साहब ने ये बोला था कि ये कार्य पूरा किया जाएगा, पर आज देखा जाए तो 0% भी यहाँ काम नहीं हो रखा है। जान माल का खतरा बना पड़ा है, पहाड़ ऊपर से गिर रहे हैं, दरकार कर रहे हैं और विभाग की लापरवाही। जो यहाँ से पानी आ रहा था तो रोड में देखिए, रोड में गिर रहा है, आप देख रहे होंगे रोड का हाल, रोड पूरी धंस चुकी है। तो धरातल में देखा जाए पूरे मसूरी विधानसभा के अंदर कोई धरातल में कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हो रखा है। और उत्तरकाशी से लेकर ये मात्र एक रोड है जो ये जोड़ती है। कोई बीमार हो गया, कोई गर्भवती महिला है, हमारी दीदी बहन है, कोई परेशान है, तो आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर। 3 बार पहले जो स्लाइड आया था उसको 3 बार हमने गैबियन वॉल्स को भर के और सड़क के लेवल फिलिंग पूरी हो चुकी थी लगभग। कल रात जो अतिवृष्टि हुई है, बहुत तेज़ बारिश के कारण जो है ज़मीन खिसक गई है वहाँ से फर्दर, और जितने भी गैबियन स्ट्रक्चर लगाए थे पीडब्ल्यूडी द्वारा वो सारे के सारे नीचे चले गए हैं। ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बंद कर दिया है फिलहाल अग्रिम आदेशों तक, और लगातार कार्य हो रहा है। वो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स जितने भी हैं, वो सब उत्तराखंड के तमाम स्थानों पर आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में एक और जहां आसमानी आफत केदार घाटी के ऊपर कहर बरसा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा भी अब केदार घाटी में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को आपदा से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को बस यात्रा करने से मतलब है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि केदार प्रतिष्ठा यात्रा भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा भी आपदा प्रभावित लोगों से संपर्क करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश में आपदा आई है और निश्चित रूप से बाबा केदार धाम की यात्रा भी चल रही है माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और अधिकांश नेतागण यात्रा में हैं। आपने देखा होगा कि दो दिन पहले टेहरी में जब आपदा आई थी घनसाली में, माननीय नेता प्रतिपक्ष वहां पर उपस्थित थे और मौके में जाकर उन्होंने उसका जायजा भी लिया है, और बहुत से लोग आज यात्रा से फ्री हो रहे हैं। हमने जिला अध्यक्ष को, आपको याद होगा तो पहले ही आपदा में अलर्ट मोड में रहने की बात कही है, जो अपने स्तर से सहायता पहुंच सकती है पहुंचाने की बात कही है। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे विजयपाल संजवान ने जनपद मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में आपदा सीजन व प्रदेश में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने की राजनीतिक यात्रा है। जो भगवान शिव सर्वशक्तिमान है, जिनके सामने हर फरियादी अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बचाने की मुहिम केवल राजनीति से प्रेरित है। उत्तराखंड कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से इस तरह घिरी है कि लगता नहीं अगले 10-20 सालों तक इनका नेतृत्व पार्टी को सत्ता तक पहुंचा पाएगा। जो आपदा आई हुई है, उस आपदा में हम सब लोग, आपदाग्रस्त लोगों में सब भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही, हर कार्यकर्ता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के सारे मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इस आपदा में, हम आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों के साथ हम हैं। और इस समय केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए, ये अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इस समय पूरे प्रदेश में जिस ढंग से टीडी गढ़वाल और पूरे जगह कुमाऊं में आपदा आई हुई है, और इस समय कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को निकाले, तो इससे साफ जाहिर होता है केवल केदारनाथ की प्रतिष्ठा यात्रा नहीं है, ये केवल अपनी कुर्सी बचाओ की यात्रा है। प्रदेश में हो रही बारिश से कई सड़कें बंद हो गई, वहीं नदी नाले उफान पर है। नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है और अधिकारियों को आपदा के समय तैयार रहने के लिए कहा गया है।
पर्यटन नगरी मसूरी में जहां मसूरी देहरादून मार्ग कई बार बंद हो चुका है, तो वहीं लाइब्रेरी बस स्टैंड के निकट मुख्य मार्ग में गहरे गड्ढे हो गए हैं और यहां पर लगातार दुर्घटना होने का भय बना हुआ है, जिसको देखते हुए इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लाइब्रेरी से सभी वाहनों को माल रोड होते हुए पिक्चर पहले से देहरादून के लिए भेजा जा रहा है। यमुना मसूरी पेयजल पीपिंग योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन फटने के कारण देहरादून जाने वाले मुख्य मार्ग पर गहरे गड्ढे होने से खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बार को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ पर जो पाइपलाइन फटने के कारण सड़क जो है बिल्कुल नीचे केबिन हो गई है, तो सुरक्षा की दृष्टिगत जो है वहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन बंद करवा दिया गया है। उससे पानी का निकलने का इंतजार कर रहे हैं, उसकी डीपम्पिंग करा रहे हैं और उसके बाद उसकी जब पानी निकल जाएगा पूरा, उसके बाद उसकी फिलिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर दी है जल निगम द्वारा। और ये NH का जो रोड है वो दोनों विभाग जो है समन्वय बनाकर आपस में वहाँ काम कर रहे हैं। तो इसकी जाँच की जाएगी कि अगर कार्य जो है उसमें खराबी थी तो उसमें उनके खिलाफ नोटिस भी इशू किया जाए। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। आपदा क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डटे हुए हैं। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 2200 से अधिक यात्रियों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि टिहरी और केदारनाथ मार्ग पर बादल फटा था, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए, उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। आपदा क्षेत्रों पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डटे हुए हैं। आपदा अधिकारियों के लगातार संपर्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश सीएम धामी ने दिया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। आपको बता दें कि 2200 से अधिक यात्रियों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। टिहरी और केदारनाथ मार्ग पर बादल फटा था और इसके बाद वहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी वहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 48 घंटे के लिए राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, 2200 से ज्यादा यात्री फंसे हुए थे केदारनाथ धाम यात्रा में और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और इसी के चलते 2 दिनों के लिए केदारनाथ धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। तो देखिए, केदारनाथ रूट में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। बादल फटने की घटना के चलते ये हादसा हुआ और कई लोग वहां पे फंसे हुए हैं। उनका राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 48 घंटे के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा क्षेत्रों में डटे हुए हैं और आपदा अधिकारियों से संपर्क साधे हुए हैं। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। आपदा क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डटे हैं और राहत बचाव कार्य चल रहा है। 24 घंटे आपदा अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर डटी हुई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। कई नदी नाले उफान पर है। आपदा जैसी स्थिति में उत्तराखंड है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से नदी नाले उफान पर है और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है।
तो देखिए अभी तक 2200 से अधिक यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। टिहरी और केदारनाथ मार्ग पर बादल फटा था और इसके बाद राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा अधिकारियों से संपर्क साधे हुए हैं। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता मोहन जुड़ गए हैं। मोहन, अभी उत्तराखंड में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, प्रभावित क्षेत्रों में किस तरीके का राहत बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश सीएम धामी द्वारा दिए गए हैं? जी, मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो पहाड़ों में जगह जगह जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, उससे सड़कों की बात करें, पैदल रस्तों की बात करें, पुलों की बात करें, काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला। और कल सीएम धामी ने भी खुद केदारनाथ का दौरा करके वहां पर जो आपदा आई थी उसका जायजा लिया है और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश सीएम धामी द्वारा दिए गए हैं। पूरी तरीके से जो मशीनरी है आपदा के समय में सभी से सहयोग के साथ साथ अधिकारियों को सख्त हिदायत, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की जो आपदा पहाड़ों में आती है, फिर मैदानों में जिस तरीके से बाढ़ एक भयानक रूप ले लेती है, उससे निपटने के लिए सभी अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए और मशीनरी को मुस्तैदी से काम करने के निर्देश सीएम धामी द्वारा दिए गए हैं। चलिए मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अधिक अपडेट लेंगे। चलिए सीधे देहरादून का रुख करेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में इस वक्त क्या कुछ हालात है और रेस्क्यू का राहत बचाव कार्य किस तरीके से चलाया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मौसम विभाग पहले ही जिस तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर रहता है और विभाग द्वारा जिस तरह से जानकारी दी जाती है कि सभी लोग जो है अलर्ट रहें, क्योंकि बारिश दिन होने वाली है और काफी बड़ी जो यहाँ पर संख्या में जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरह से बारिश होती है, तो ऐसे में पूरी तरह से जो सरकार की तैयारियां हैं वो भी रहती हैं। उत्तराखंड सरकार लगातार जिस तरह से बारिश को लेकर के अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ और टिहरी में जिस तरह से स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, हवाई निरीक्षण भी जो है आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरान किए जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि सीएम धामी ने जिस तरह से इस समय संभाला हुआ है बारिश को लेकर के, तो अभी यहाँ की अगर बात करें तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर हैं। सभी जितने भी जिले हैं सभी को जो है यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अलर्ट मोड पर जो है इस दौरान कहीं से भी कोई किसी तरीके की जो है दिक्कत सामने आती है या कोई आपातकालीन स्थिति ऐसी पैदा होती है तो अलर्ट मोड पर सभी अधिकारियों को जो है इस दौरान रखा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस तरह से रेस्क्यू इस दौरान किया जा रहा है। केदारनाथ में जो यात्री फंसे हुए हैं, अभी तक 2200 से ज्यादा जो यात्री हैं उनको निकाल लिया है रेस्क्यू करके। तो ऐसे में काफी अहम भूमिका जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तराखंड वासियों को लेकर के चलते हैं, बाहर से जो आने वाले जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में जिस तरह से पहुंचते हैं उनके लिए भी जो है पूरी तरह से तैयारी जो है उत्तराखंड सरकार की रहती है। तो अब जिस तरह से बारिश उत्तराखंड में लगातार हो रही है, ऐसे में चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो मुख्यमंत्री ने पहले ही दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हुए हैं कि सभी अधिकारी जो है अलर्ट मोड पर रहें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग भी जो है पहले ही सचेत कर देता है कि इस क्षेत्र में, इस जिले में जो है बारिश होनी है और सभी लोग जो है मौसम के हिसाब से ही जो है अपने घरों से निकले। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जिस तरीके से सीएम धामी की भूमिका रहती है वो यहाँ पर काफी अहम जो है मानी जाती है। तो उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए सीधा रुख करेंगे हरिद्वार से। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शहजाद जुड़ चुके हैं। शहजाद, हरिद्वार में किस तरीके का मौसम है, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए, प्रशासन की क्या तैयारियां है? बता दें आपको कि अब से 2 दिन पहले जब जल स्तर बहुत बढ़ने से ऑडियो की भी गाड़ी बह गई थी वहां पर, और उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से अलर्ट किया हुआ था कि बिना पार्किंग के कोई भी गाड़ी खड़ी ना करे। उसे देखते हुए यदि इतनी बाढ़ आने, बारिश साथ होने के कारण गाड़ी आगे बह चुकी है।
जी बिल्कुल शहजाद, तो देखा जा रहा है उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड जारी पर है। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा राहत बचाव कार्य में जुटे हुए। फिलहाल शुक्र हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में जहां एक तरफ बाढ़ बारिश से आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्रों पर डटे हुए हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू के लिए शासन और प्रशासन की टीम जुटी हुई है। फंसे हुए यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मुनकटिया क्षेत्र से 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया गया। वर्तमान समय तक 2200 से अधिक यात्रियों को निकाला जा चुका है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज सुबह से जो है रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू जो है एयरलिफ्ट भी किए गए हैं और जहाँ से लोग रास्ते के माध्यम से आते थे उनको भी किया गया। तो सोनप्रयाग तक, अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच हमने लगभग 1500 लोग को रेस्क्यू कर दिया है और एयरलिफ्ट से हमने जो है लगभग 550 के लोग रेस्क्यू कर दिए हैं। और जो लिंचोली और भीमबली में भी अभी 500-550 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 6:30 बजे तक लगभग हमारा रेस्क्यू कार्य चलता रहेगा। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी प्रार्थना करी थी, तो उसमें जो है हमारा जो है चिनूक हेलीकॉप्टर और MI आ चुके हैं, तो उनसे भी रेस्क्यू किया जाएगा। कल रात की बारिश से नदियों में अत्यधिक उफान के कारण जगह जगह रास्ते टूट गए हैं और लोग जो है जगह जगह फंस गए हैं, जिस कारण से वहाँ पर उन्हें रोका गया है और उनके रहने की, खाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और रास्ता टूट जाने के कारण जो है सुबह से हेली के माध्यम से और साथ ही साथ पैदल दोनों तरह से जो है रेस्क्यू स्टार्ट किया गया और 3 हेली जो है भीमबली, लिंचोली से बराबर जो है श्रद्धालुओं को ला रहे हैं। अब तक लगभग 390 के आसपास जो है श्रद्धालुओं को नीचे लाया गया, रेस्क्यू किया गया है। हम कल शाम को यहाँ आए, आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह NDRF की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। मैं RS धपोला, असिस्टेंट कमांडेंट 15 NDRF। यहाँ पर हमारी एक टीम है सोनप्रयाग में। कल रात को यहाँ पर मंदाकिनी नदी ओवरफ्लो हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। बारिश होने के कारण यहाँ रोड जो है वॉश आउट हो गया। रोड वॉश आउट होने की खबर रात को हमने 12 बजे तक तो यात्रियों को सेफ जोन में शिफ्ट किया। सुबह हम लोग यहाँ पर 7 बजे पहुँचे। 7:30 बजे अल्टरनेट रूट जो है एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमने रोप एंकर किए। उसके बाद हमने धीरे धीरे यात्रियों को निकालना शुरू किया। यात्री जो है अभी सुरक्षित निकाल दिए हैं, जिसमें से 1089 यात्री टोटल निकाले हैं, जिसमें से 34 महिलाएं और 17 बच्चे हैं और ये कार्य सुचारू रूप से अभी चलाई है। और मैं दिल्ली से आया हूँ, दिलशाद गार्डन, और हम केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे। हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुँच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।